हेलो दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सहारा वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। किसान भाइयों के मुआवजे से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। बुजुर्गों को पेंशन को लेकर भी अपडेट खबर आई है। माताओं और बहनों के लिए भी बड़ी काम की खबरें जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए। पूरे देश से ताजा और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप देखने वाले हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले सहारा रिफंड को लेकर बड़ी खबर जान लेते हैं। सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है। लोगों को रिफंड देने के लिए सेबी 5,000 करोड़ रुपए जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के निवेशकों को राहत देते हुए सेबी में जमा 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए के वितरण की अनुमति दी है। यह आदेश केंद्र सरकार के आग्रह पर पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों का जो बकाया है वो वापस दिया जाएगा। वहीं न्यायालय ने इस राशि का हस्तांतरण 1 सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं, यानी 24,000 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए के नए वितरण की अनुमति दे दी गई है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू बनाया है और मिनटों में टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएगी। द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि दुनिया भर में बोन फ्रैक्चर के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2019 में 178 मिलियन यानी कि 17.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग तमाम कारणों से बोन फ्रैक्चर का शिकार हुए और ये डेटा साल 1990 के आंकड़ों की तुलना में 30% तक अधिक है। ये तो आपको मालूम ही है कि भारत में भी आए दिन सड़क दुर्घटनाओं, गिरने, चोट के कारण बड़ी संख्या में लोग बोन फ्रैक्चर का शिकार हो रहे हैं, यानी हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूटने का जो खतरा वो हर उम्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बनता है और अगर सही इलाज नहीं मिले तो फिर लंबे समय तक दर्द भी सहना पड़ता है, चलने फिरने में भी परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी गुड न्यूज और अच्छी खबर आई है कि आधुनिक चिकित्सा जगत में प्लास्टर फिजियोथेरेपी के जरिए इसे ठीक करने और लोगों को दोबारा स्पीड अप, जल्दी से जल्दी रिकवर करने में मदद मिल सकती है। चीन के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा बोन ग्लू तैयार किया है और ये दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से टूटी हुई हड्डियों को मिनटों में जोड़ा जा सकेगा। 2 से 3 मिनट के भीतर टूटी हुई हड्डी के टुकड़ों को सुरक्षित रूप से जोड़ने में ये सक्षम है। अब तक के जितने भी टेस्ट हुए, परीक्षण हुए, उसमें ये पता चला कि ये मानव इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है और हड्डियों को फिर से जोड़ने में मददगार हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से लेकर 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक इन 5 राज्यों का दौरा करेंगे। शनिवार को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम जाएंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित भी करेंगे। इम्फाल के बाद पीएम मोदी असम का दौरा भी करेंगे और 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे, जो कि अशांति के बीच ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी है। पीएम मोदी चूड़ा चांदपुर से शुरुआत करके विस्थापित लोगों से भी मिलेंगे और राहत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा पर सवाल भी उठाया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है। अच्छा है कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब देश का बड़ा मुद्दा वोट चोरी है। वहीं आप देखिए, बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के चित्रण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए ने कांग्रेस पर अपमानजनक वीडियो जारी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वीडियो में कोई अपमान नहीं किया गया, सिर्फ नसीहत दी गई है। कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां की आकृति दिखाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में घमासान मच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच इस वीडियो ने पक्ष विपक्ष को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया और इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर सुरक्षित रखना, संरक्षित करना और उन्हें आधुनिक शोध और तकनीकी विकास से जोड़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गई, लेकिन भारत के पास अब भी दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रह है, जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ है। साथ ही आप देखिए, पीएम मोदी 25 सितंबर को दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। कई देशों की भागीदारी इसमें होगी। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े मेगा फूड इवेंट का आयोजन होने वाला है। 4थे संस्करण का 25 सितंबर को भारत मंडपम में उद्घाटन होगा और ये कार्यक्रम 25 से 28 सितंबर तक चलेगा। बड़ी खबर देखिए, कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इंकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ट्वीट में मसाला डाला, महिला किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका डाली थी। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, 4 दिन बाद खुला भारत और नेपाल का सोनोली बॉर्डर। आवश्यक सामान से भरे ट्रकों को भी अनुमति मिली है। भारत नेपाल का सोनोली बॉर्डर शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया और ऐसे में जरूरी सामान लेकर जा
रहे ट्रकों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इसके अलावा आप देखिए वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। भूस्खलन के बाद 2 हफ्ते तक स्थगित रही। रविवार से यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। बोर्ड ने कहा कि वैष्णो देवी यात्रा की बहाली सशर्त है और अनुकूल मौसम की स्थितियों पर निर्भर रहेगी। इधर आप देखिए बिना बोले अमेरिका को करारा जवाब दिया गया। भारत ने रूसी तेल आयात बढ़ा दिया है। अब चीन से करीब की टक्कर होगी। भारत ने अगस्त में रूसी तेल आयात बढ़ा दिया और अब तेल खरीदने के मामले में भारत चीन के लगभग करीब पहुंच चुका है। बड़ी खबर आप देखिए घर का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिवाइवल फंड बनाए केंद्र। अपने महत्वपूर्ण फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार से दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही संकटग्रस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण प्रदान करने हेतु एक कोष बनाने का भी निर्देश दिया है। राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इधर आप देखिए एसटीएफ ने गाजियाबाद से 6 जनों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड 12वीं पास, नकली नोट, क्रिप्टो और गेमिंग ऐप से करोड़ों रुपए ठग लिए गए। यूपी के गाजियाबाद में ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और रील बनाने पर बैन लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए मुख्य परिसर में फोटोग्राफी, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी सर्कुलर में कोर्ट ने मीडिया कर्मचारियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सितंबर 2030 तक कार्यकाल रहेगा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक होगा और इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। साथ ही आप देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पत्नी के साथ रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने पत्नी के साथ शुक्रवार दोपहर अयोध्या पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया, फिर राम मंदिर भी पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप नेपाल की पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की। फिलहाल कोई मंत्री नहीं, राष्ट्रपति का ऐलान है 6 महीने में चुनाव होंगे। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं और उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जेएनजेड नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। आपको बताएं सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। जेएनजेड की पसंदीदा सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम बन गई हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर टेक ऑफ के दौरान रनवे पर गिरा। पायलट ने उड़ान रोकी नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई। सभी 75 यात्री सुरक्षित हैं। गुजरात के कांडला से मुंबई आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में यह बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार की यह घटना है। वहीं देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश को साफ हवा का हक है। दिल्ली एनसीआर क्यों? देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए। दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। वहीं आप देखिए अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई है। खाने पीने का सामान महंगा होने का ये असर रहा। जुलाई में ये 1.61% रही थी। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार $4 अरब बढ़कर 698.27 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राफेल डील से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे बड़ी रक्षा डील की तैयारी में भारत सरकार देश को 114 मेक इन इंडिया राफेल मिल सकते हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक की इस डील से भारतीय रक्षा बलों के पास राफेल की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए रूसी आर्मी का डरावना सच भी सामने आया है। भर्ती के लिए नेटवर्क सक्रिय है। हरियाणवी युवक ने कहा कि 10 दिन की ट्रेनिंग फिर मरने के लिए यूक्रेन युद्ध में छोड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ये जंग जारी है। रूसी सेना पर वहां आए कई भारतीयों को लालच देकर सेना में भर्ती करने और जंग में धकेलने के आरोप लग रहे हैं। इधर आप देखिए फलस्तीन निर्माण को अमेरिका का समर्थन रहेगा। यूएन की बैठक से पहले इजरायल जाएंगे विदेश मंत्री रूबियो। पश्चिम एशिया में अशांति के लंबे कालखंड के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दृढ़ता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने फलस्तीन मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। भारत ने कहा कि वह फलस्तीन के मुद्दे पर 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है। यूएन में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर भारत ने भी मतदान किया था। इधर आप देखिए नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।
चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने राज्यों में सोशल मीडिया संभाल रहे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गलत सूचना का जवाब तथ्यों से दिया जाए। कर्नाटक में गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रक घुस गया, 8 लोगों की जानें चली गई, 20 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इधर आप देखिए, सस्ते प्रीपेड प्लान बंद होने पर ट्राई ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि फिलहाल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। जियो और एयरटेल द्वारा 249 रुपए के एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की खबरों पर ट्राई ने प्रतिक्रिया दी है। ट्राई का कहना है कि मामले में तुरंत हस्तक्षेप की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट सर्टिफिकेट से जुड़ी खबर देखिए, जून 2025 की यूजीसी नेट परीक्षा का प्रमाण पत्र जारी हो गया है। ओबीसी आरक्षण पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी है और अब बचाने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ रही है। मंत्री छगन भुजबल का ये बड़ा बयान आप देखिए। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति और तनाव गहराता जा रहा है और सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। कर्नाटक में 22 सितंबर से फिर जाति जनगणना। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि 420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है। एआई टूल से आप फायदा ले सकते हैं। वहीं आप देखिए, इंडिया टीवी का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, 2 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट कर दिए गए। अज्ञात रूसी साइबर अपराधियों की करतूत बताई जा रही है। इधर आप देखिए, शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट। सेबी की चेतावनी के बाद भी लोग बाग नहीं मान रहे हैं। कॉल और पुट के खेल में 1.75 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सेबी की ओर से लगातार ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में कर्मचारियों को लेकर नकेल कसी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। ये फैसला केवल मेरा नहीं बल्कि उन लाखों उद्यमियों और युवाओं की जीत है जिन्होंने हमारा साथ दिया। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को खारिज करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दिया। वहीं आप देखिए, अब लाइफ सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रुकेगा आपका पेंशन। सरकार मेगा कैंप लगाने जा रही है। देश भर के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने देश भर में एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली में घट सकती है बियर पीने की उम्र। दिल्ली सरकार शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर विचार कर रही है। साथ ही निजी विक्रेताओं को अनुमति देने पर भी विचार हो रहा है। होम लोन पर बड़ी राहत मिलेगी। यूको बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में कटौती का ऐलान किया है। बड़ी खबर आप देखिए, 2 सरकारी बैंक दुनिया के टॉप 20 में शामिल होंगे। सरकार ये बड़ा प्लान बना रही है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2 सरकारी बैंकों को दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों में शामिल किया जाए। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक संपदा के हिसाब से 43वें स्थान पर है। वहीं आप दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का ट्रायल अब 15 अक्टूबर तक होने की संभावना है। दिल्ली सरकार मानसून की वापसी के बाद मौसम विभाग से सलाह लेगी। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई है और लंबित कार्यों की रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आयकर विभाग झारखंड की अनुसंधान शाखा ने राजनीतिक चंदा के नाम पर आयकर चोरी का मामला पकड़ा है। आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकारा और आयकर की राशि को विभाग में जमा करना शुरू भी कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि लोगों को मतलब अमेरिका को डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था और ये 7 अगस्त को लागू हुआ। वहीं रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया जो 27 अगस्त से लागू है। इधर आप देखिए, रक्षा सचिव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना। हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है और देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी झूठी निकली। ईमेल में दोपहर बाद ब्लास्ट की बात थी। वहीं बिहार में भी धमाकों को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। टोकन मनी 2000 रुपए। वहीं आप देखिए, टाटा नेक्सॉन ईवी का नया एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट लॉन्च हो गया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने जयपुर के कचौड़ी वाले की याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और RBI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी के निर्देश पर मात्र से ही बैंक किसी व्यक्ति का अकाउंट सीज कर सकता है। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक को 4 साल की जेल। ओप्पो F31 5G स्मार्टफोन सीरीज 15 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा आप देखिए, सिवलिंग ट्रेडमार्क पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ता से कहा कि इतनी संवेदनशीलता की जरूरत नहीं, ऐसे प्रयोग पहले भी हुए। इधर आप देखिए, अंबाला से 6 रूट पर बसें नहीं चल रही हैं। जम्मू पंजाब के रूट प्रभावित हो रहे हैं, यात्रियों को दिक्कत हो रही है। जल्दी सुचारू होने की उम्मीद है। हरियाणा में 16 सितंबर के बाद फिर से बारिश देखने को मिलेगी। मानसून फिर से एक्टिव होगा। इधर हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस मनाली में इन दिनों सन्नाटा सा पसरा हुआ है। हमेशा टूरिस्ट से भरे होटल, पर्यटन स्थल और बस टैक्सी स्टैंड खाली खाली नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 16 दिनों से यही हालात चल रहे हैं और इसके पीछे की वजह हिमाचल में इस मानसून सीजन आई आपदा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में पूरे प्रदेश में 4122 करोड़ का नुकसान हुआ है। 370 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 95 जगह बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं भी हुई। बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आए हुए कई लोकल और नेशनल हाईवे अभी तक ठीक भी नहीं हो पाए हैं। इधर आप देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लोगों ने एक वाइस प्रिंसिपल को पीटा। स्टूडेंट से कहा था कि भगवान नहीं होते, चोटी मत रखो। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया गया। ये मामला एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। वहीं आईआईटी रुड़की की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखिए। गेट में सर्वाधिक 30% सिलेक्शन राजस्थान से। गेट की पिछले साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आईआईटी रुड़की की ओर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई महज क्रमशः 10% और 15% ही है। देश में सबसे ज्यादा 30% स्टूडेंट राजस्थान और 29% दिल्ली से सिलेक्ट हो रहे हैं। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधायक आवास खाली कराने को चुनौती दी। हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कहा कि संपदा अधिकारी मनमाने ढंग से सुनवाई कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में नरेश मीणा ने सरकार के खिलाफ फिर से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। झालावाड़ पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में किसान को भिंडी की खेती ने करोड़पति बना दिया। खेती में एक छोटे से बदलाव से किसान की सालाना कमाई 2 करोड़ रुपए हो गई। खेती से होने वाले प्रॉफिट से उसने फाइनेंस करना भी शुरू किया और इस किसान की सक्सेस ने गांव के दूसरे किसान भाइयों को भी इंस्पायर किया। ये बात हो रही है भरतपुर के ठेई गांव के रहने वाले 37 साल के गोविंद सिंह जी की। करोड़पति बने गोविंद सिंह के कारण अब इस गांव की 600 बीघा से ज्यादा जमीन में केवल भिंडी ही उगाई जाती है। राजस्थान में भी अगले सप्ताह फिर से मानसून एक्टिव होगा। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। इधर आप देखिए जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने बिजली कनेक्शन देने में 1095 दिन की देरी करने के मामले में जोधपुर डिस्कॉम को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बाड़मेर के 3 उपभोक्ताओं को 2,19,000 रुपए का हर्जाना देने के बाड़मेर जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान हाई कोर्ट ने फेयर प्राइस शॉप यानी एफपीएस संचालकों की एक मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा एफपीएस लाइसेंस धारक अपने क्षेत्र में नई दुकानें खुलने से रोकने का दावा नहीं कर सकते। इधर हिसार और जयपुर फ्लाइट शुरू हो गई है। 1 घंटे का सफर 2300 रुपए के लगभग किराया। वहीं किसान भाइयों के लिए भी जरूरी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है। किसानों को फसल नुकसान का लाभ लेने के लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा। ये नियम विशेष रूप से उन फसलों पर लागू होगा जो कटाई के बाद खेत में 14 दिन तक सुखाने के लिए रखी गई है। शिरकत की। राजस्थान के 33 जिलों में जल्दी क्रिकेट स्टेडियम भी बनने वाले हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को सालों से इंतजार था। शनिवार को ग्राउंड कमेटी की पहली बैठक भी होने वाली है। साथ ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। राजस्थान में अब आरटीओ इंस्पेक्टर और अन्य अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो चालान कंपाउंड के दौरान नकद राशि नहीं ले सकेंगे। ये चालान अब केवल ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही देखिए राजस्थान में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान 2025 चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत वार्ड स्तर पर शिविर लगेंगे। नागरिकों को पट्टे मिलेंगे, भवन निर्माण स्वीकृतियां भी मिलेगी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी वगैरह ऐसी कई सुविधाएं दी जाएगी। वहीं आप देखिए राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए सहमति पत्र भरने होंगे। राजस्थान सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के माध्यम से अब उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए शर्त रखी गई है कि पात्र उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर सिस्टम या सामुदायिक रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। साथ ही आपको बताएं राजस्थान में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत 14 सितंबर की दोपहर 12:30 बजे जवाई बांध रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी वाया पाली, मारवाड़, भगत की कोठी, जोधपुर होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ के लिए रवाना होगी। राजस्थान में बिजली विभाग में 2163 पदों पर भर्तियां। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए लाडली बहनों के खातों में आए 1541 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को झाबुआ के पैठ लावत से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपए की 28वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। हर लाभार्थी के अकाउंट में 1250 रुपए आए। सीएम ने कहा कि इस दीपावली के बाद 1500 रुपए लाडली बहनों के खाते में दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है, लेकिन 15 और 16 सितंबर से एक और नया सिस्टम बनने से फिर से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। चलिए बड़ी खबर एक और आ रही है। मध्य प्रदेश के 3 लाख पेंशन धारकों की ई-केवाईसी नहीं होने के चलते पेंशन होल्ड कर ली गई है। 30 सितंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिपोर्ट देने को कहा है। उज्जैन में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी। संपत्ति और
जल कर पर विशेष राहत मिलेगी। अधिभार में 100% तक छूट मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ऐप भी लॉन्च होगा। मध्य प्रदेश में भी फरवरी से 1.5 लाख कर्मचारी काम में जुटने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबर, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर उपजे हैं। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग इस मामले में दोहरा रवैया अपना रहा है। नियमित शिक्षकों के विरोध के बाद उन्हें इससे मुक्त रखा गया, जबकि वाई लूटने के चक्कर में अतिथि शिक्षकों के ऊपर अधिकारियों ने शिकंजा कसा है। स्कूल शिक्षा विभाग के 72,000 और जनजातीय कार्य विभाग के 25,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2 माह से नहीं दिया गया है। इधर आप देखिए अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 10 दिन में 14,700 किलोमीटर का सफर, 800 मोबाइल नंबर और 32 खातों का एनालिसिस करने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। अब प्राइवेट स्कूल भी आएंगे ईएसआई एक्ट के दायरे में। जी हां, शिक्षकों कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल अब ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के दायरे में आएंगे। यानी अब शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य फायदे मिलेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर, रायपुर शहर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। लखनऊ में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगेगा। 16-17 सितंबर को कोलविन कॉलेज में होगा। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को 6,000 में मिलेगा बिजली कनेक्शन। नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर भी अनिवार्य होगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख पौधारोपण कराएगी योगी सरकार। लखनऊ में 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी चल रहा है। यूपी से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ्स की संशोधित कट ऑफ जारी हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, हनी ट्रैप में फंसाकर एक रिटायर्ड बैंक कर्मी से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए फ्लैट तक गिरवी रख दिया, गृहस्थी तक का सामान तक बेच दिया। कानपुर के नवाबगंज में हनी ट्रैप में फंसाकर साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 2.5 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करा लिए और ठगी हो गई। बिहार के मधुबनी में जनता दरबार की नई व्यवस्था, डीएम से सीधी मुलाकात के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, हर शुक्रवार को सुनवाई होगी। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए बिहार से सहरसा अहमदाबाद एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। सीधी ट्रेन सेवा से यात्रियों को राहत मिलेगी। अब 31 घंटे में पहुंचेंगे अहमदाबाद, समय भी बचेगा। चलिए पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 दिन बाद गुरुवार को अस्पताल से लौटे और अगले ही दिन सीएम भगवंत मान ने बाढ़ को लेकर प्रदेश में किए जा रहे राहत कार्यों को लेकर सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में सीएम भगवंत मान ने कहा कि 16 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। 45 दिनों के अंदर अंदर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे दिया जाएगा। लुधियाना में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरफ्तार किए गए। सभी यूजर को हारा हुआ दिखाया, कंपनियों की फर्जी साइटें भी बनाई। इधर सोनीपत में मारुति डीलरशिप में 1 करोड़ 25 लाख रुपए के गबन के समाचार हैं। 2 अकाउंट कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। नकद लेकर फर्जी बुकिंग और रिसिप्ट से हेराफेरी करते रहे। साथ ही बड़ी खबर देखिए उत्तराखंड से आ रही है। मुख्य सचिव ने हरिद्वार कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निरीक्षण किया। 2027 के कुंभ को दिव्य एवं भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़ी खबर देखिए हार्ट के 30% मरीजों को दोबारा अटैक का खतरा। रेगुलर एक्सरसाइज और रूटीन जांच बेहद जरूरी है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी से राहत पाए मरीजों को दिल की सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लापरवाही और डॉक्टरों की सलाह को नजरअंदाज करने पर दोबारा बीमारी के उभरने का खतरा बढ़ सकता है। लिहाजा एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बाद कार्डियक रिहेबिलिटेशन पर ध्यान दें। नियमित पैदल चलें, कसरत करें, एक्सरसाइज करें, समय समय पर जांच भी कराते रहें, दवाइयां खाएं, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर सुधीर के मुताबिक 30% मरीजों में बीमारी के दोबारा उभरने का खतरा रहता है। एसबीआई जॉब से जुड़ी खबर आई है। एसबीआई बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। इन्फोसिस 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक लाएगी। 1,800 रुपए के भाव में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी कंपनी। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 81,904 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 108 अंकों की तेजी रही और 25,114 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली और सोने चांदी के जो दाम है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोने की कीमत 744 रुपए बढ़कर 1,09,841 रुपए हो गई। वहीं चांदी 3,509 रुपए बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 13 सितंबर शनिवार को वृष राशि के लोग रुके हुए काम फिर से शुरू कर सकते हैं। मिथुन और मीन राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि के लोगों को प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदने बेचने में फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मकर राशि वालों की रुकावटें दूर होंगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण फैसले लेने का है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। बड़ी और महत्वपूर्ण काम की ज्यादा से ज्यादा खबरें वीडियो में लाने का पूरा प्रयास किया गया और हर रोज हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ना हमारा मुश्किल है। मोटिवेशन
मोटिवेशन आप जरूर दे सकते हैं हमें, और इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।